नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। इन 4 सीटों में से 3 सीटें विधानसभा की हैं, जबकि 1 सीट लोकसभा की है। तो इन सीटों को विश्लेषण करके हम जानेंगे कि कौन सी पार्टी वर्तमान में एमपी के आगामी उपचुनावों में आगे नजर आ रही है। आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई है। वहीं रैगांव सीट बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागरी, पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर और जोवट सीट कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया के निधन से खाली हुई है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खंडवा लोकसभा सीट की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नंद कुमार सिंह यादव ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। अगर बात करें खंडवा के चुनावी इतिहास की, तो खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और इसे बीजेपी का गढ़ नंद कुमार सिंह चौहान ने ही बनाया था। वो यहाँ पिछले 7 लोकसभा चुनाव में 6 बार जीते थे। नंद कुमार सिंह के निधन से भले ही बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता खो दिया हो, पर हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी फिर एक बार खंडवा लोकसभा सीट को आसानी से अपनी झोली में डालने में कामयाब रहेगी, जबकि कांग्रेस के अरुण यादव को जीत के लिए अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं रैगांव विधानसभा सीट की। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जुगल किशोर ने 17,421 वोटों के बड़े अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। रैगांव विधानसभा सीट भी बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ हुए पिछले 6 विधानसभा चुनाव में से 5 बार बीजेपी ने ही बाजी मारी है। हमारे ओपिनियन पोल में यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहेगी, जबकि बीएसपी तीसरे नंबर पर। अब हम बात करते हैं जोवट विधानसभा सीट की। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कलावती भूरिया ने 2056 वोटों के मामूली अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। यहाँ हुए पिछले 3 विधानसभा चुनावों में से 2 बार कांग्रेस तो 1 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। हमारे ओपिनियन पोल में इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, पर बीजेपी जो कारनामा 2018 के चुनाव में नहीं कर पाई थी, वो इस बार कर सकती है और कांटे की लड़ाई में जोवट विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह राठौर ने 7,620 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। यहाँ हुए पिछले 3 विधानसभा चुनावों में से 2 बार कांग्रेस तो 1 बार बीजेपी ने बाजी मारी। हालांकि 2018 के चुनाव में बीजेपी चौथे नंबर पर खिसक गई थी और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच रहा था, जबकि बीएसपी तीसरे नंबर पर रही थी। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस ये सीट आसानी से जीतने में सफल रहेगी। तो एक बार फाइनल आंकड़ा हम आपको बता देते हैं। बीजेपी 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। बीजेपी को पिछले चुनावों के मुकाबले 1 सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट ही आएगी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके मुताबिक कौन सी पार्टी एमपी के आगामी उपचुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। धन्यवाद।